मैं उपसंहार के रूप में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। आज का जो वर्तमान का समय है वो किसी भी प्रकार से, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा है। हर माता पिता आज अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षित कर रहा है, उसमें चाहे लड़का है चाहे लड़की है। परंतु माता पिता होने के नाते हमारा एक नैतिक दायित्व ये बनता है कि लड़के और लड़की को अपनी अलग से भूमिका बताई जाए। लड़के की अपनी कुछ भूमिकाएं होती हैं और लड़के की अपनी भूमिका होती है। और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माना कि किसी भी ग्रंथ में अगर ये लिखा है कि लड़के और लड़की का जो जन्म के बाद जो लालन पालन है वो समान रूप से करना है, उसकी शिक्षा भी समान होनी चाहिए। परंतु एक बात विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति के लिए आती है और ये आती है कि वो शास्त्र शुद्ध ग्रंथ माना जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि समाज क्या मातृशक्ति का सम्मान करता है या नहीं करता है। और जिस ग्रंथ में मातृशक्ति के सम्मान की बात कही गई है वो ग्रंथ ही शुद्ध ग्रंथ माना जाता है। अगर हम वेदों की बात करें और वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी मानी जाती है, उसमें महिला और पुरुष को बराबर नहीं माना गया। उसमें महिला का स्थान बहुत ऊंचा माना, पुरुष से ज्यादा ऊंचा माना और उसको एक शब्द दिया ब्रह्मा का। और ब्रह्मा जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखता है। ब्रह्मा या तो ईश्वर का वो गुण है, वो नाम है जब वो सृष्टि की रचना करता है, इस दुनिया को बनाता है। तो ये ब्रह्मा शब्द परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ लगता है या फिर मनुष्य समाज में महिला के साथ लगता है, नारी के साथ लगता है। और उसको ब्रह्मा का स्थान इस रूप में दिया गया कि नारी ब्रह्मा बहुविधः, कि नारी जो है वो ब्रह्मा के समान होती है। क्योंकि जहां परमात्मा ईश्वर जो है वो सृष्टि की रचना करता है तो एक नारी जो है वो मनुष्य का निर्माण करती है, मनुष्य बनाती है। आपने देखा होगा फौज में, पुलिस में या और भी बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी ऐसी हैं, सर्कस भी देखे होंगे कि वहां जो है शेर को भी वश में कर लिया जाता है, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों को भी वश में कर लिया जाता है, बहुत खतरनाक कुत्ते होते हैं उनको भी वश में कर लिया जाता है। घोड़ों को भी जिस रूप में चाहे नाच नचा सकते हैं। पर ये कहा है इन सब को हम किसी भी प्रकार से अपना गुलाम बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य को सही इंसान यदि कोई बना सकता है तो मेरी मातृशक्ति ही बना सकती है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं बना सकता। उसके पास वो ताकत है, उसके पास वो शक्ति है और रुका नहीं जाता। फिर जब हम प्राचीन काल में जाते हैं तो माता मदालसा को याद करना पड़ता है। हमारे 16 संस्कारों की बात बहन नीलम ने की, बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखी है। शायद समझ नहीं आई होगी क्योंकि इस पर अगर काम किया जाए, व्यवहार में उस बात को लिया जाए तो जल्दी समझ में आती है। तो माता मदालसा के जीवन को आप देखिए और जैसा बहन रिंकू बता रही थी ना कि एक माँ को रोल मॉडल बनना पड़ता है। जो बच्चा जो है वो कभी भी सिखाने से कभी नहीं सीखेगा, वो दूसरे के व्यवहार को, बड़ों के व्यवहार को देख करके ही वो सीखता है। तो माता मदालसा कैसी थी? क्योंकि माँ के रूप में ही सबसे ज्यादा उदाहरण मिलते हैं और माँ के रूप में ही वो किसी को एक अच्छा इंसान बना सकती है। बच्चे को जब वो बच्चा आता है दुनिया में तो पहले जब माता मदालसा ने एक लड़के को जन्म दिया
तो जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तो उनके जो पति थे वो कहा कि इसका नामकरण तो मैं करूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा, क्योंकि मेरे को तो इस राज्य को चलाना और मैं ऐसा नाम रखूंगा कि वो जो है चक्रवर्ती सम्राट बने। मदालसा हंस रही थी बैठी बैठी, बोले ठीक है नाम कुछ भी रख ले, लेकिन गोद में तो मेरी में खेलेगा। नाम रखा शत्रुमर्दन, जो शत्रुओं का विनाश करने वाला, रख ले। लेकिन गोद में आया मदालसा के, और मदालसा ने क्या लोरी दी, शुद्ध असी बुद्ध असी निरंजनो असी संस्कार संसार माया परिवार्जितो असी, कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू पवित्र है, और तू इस संसार माया से परे है, और ऋषि बना डाला, ऋषि बना। दूसरी बार फिर प्रयास हुआ, फिर कहा पति ने कि नहीं नामकरण मैं करूंगा, कर ले, फिर मेरी गोद में आना, सुबाहो नाम रख दिया। फिर वही लोरी सुना दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार संसार माया परिवार्जितोसी, कि ये भी संसार से परे जाएगा, तो वो भी ऋषि बन गया। तीसरी बार फिर प्रयास किया, उसका नाम सुबाहो। तीसरी बार फिर प्रयास किया, बोले नहीं अब की बार तो मैं इसको राजा बना करके रहूंगा। नाम रखा विक्रांत, विक्रांत। लेकिन फिर वही लोरी माँ की मिले, तीसरा भी ऋषि बना दिया। राजा हाथ जोड़ करके बैठ गया, पैर पकड़ लिए रानी के कि चौथी संतान हो तो उसको तो राजा ही बना देना, और अब की बार जो संस्कार होगा तो रानी तू ही करना, मैं नहीं करूंगा। चौथा बच्चा जो आया और कहा, क्योंकि वही संस्कार दिए कि इसको जब चक्रवर्ती सम्राट बनना है, और उसका नाम रखा अलर्क। और अलर्क जो है वास्तव में बहुत जो है न्यायप्रिय और एक बहुत ही तेजस्वी जो है राजा बना। परंतु गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ ये हुई कि वो अपने कर्तव्य को भूल करके और उस राज्य में सुख लेने लग गया। और जैसे वो सुख लेने लगा तो उसके जो ऋषि भाई तीन, उन्होंने सोचा कि अगर इसको राज्य में सुख आने लगा, आनंद आने लगा, तो ये अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा और फिर इसका पतन निश्चित रूप से होगा। तो कोशिश करी, समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। तो उस समय जो है सुबाहु उनके जो भाई थे दूसरे नंबर के, दूसरे देश के राजा को कहलवा करके उस पर आक्रमण करवा दिया कि किसी ना किसी तरह से ये मानेगा, इसको जो है इससे ये जो व्यसन पड़ गया है, इस व्यसन में से इसको निकालना है। तो दूसरे देश के राजा से जब आक्रमण करवाया तो पूरी तरह से हिल गया, अंदर से व्यथित हो गया, दुखी हो गया। तो जब माता मदालसा इस दुनिया से गई थी तो 2 वाक्य जो है लिख करके अपने उस छोटे बेटे को दे करके गई थी अलर्क को, कि बेटा जब भी तेरे जीवन में कोई कष्ट आए, संकट आए, तो इस पेज को, इस पृष्ठ को, इस कागज को खोल करके देख लेना, ये तुम्हारे को जो है एक नई दिशा देगा। तो इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता था कि उसका तो राज्य ही छीन रहा, उसका तो जो है अस्तित्व उसी में, सब कुछ सारे जो है उसके सुख, उसके ऐश्वर्य सब छूट रहे हैं। उसको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। और फिर उसको ऐसे समय में, विपरीत परिस्थिति में, उसको अपनी माँ की याद आई और माँ के उस कागज को ने याद किया, बड़े संभाल करके रखा था। वो कागज निकाला और पढ़ा, और क्या लिखा था, पहले पंक्ति जो पहला जो वाक्य था उसमें लिखा था, बेटा कभी भी कोई कामना मत करना, कभी सांसारिक कामना मत करना। अगर तेरे को कामना करनी है तो वो कामना करना जो मुमुक्षु लोग करते हैं, जो योगी लोग करते हैं, और एक ही कामना है, और वो कामना है दुखों से छूटने की, मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा जो वाक्य था वो लिखा था, बेटा किसी का संग मत करना, अगर संग करे तो अच्छे लोगों का, तेरे से जो ऊंची ऊर्जा के लोग हैं, जो बहुत ही समर्थ लोग हैं, हमें जो योगी लोग हैं, महात्मा संत हैं, उनका हमेशा संग करना। ऐसे 2 वाक्य पढ़ते ही चौथा बेटा भी ऋषि बन गया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला गया।
आप देखो उस महिला की शक्ति, देखो आप, कोई कपोल कल्पना की बातें नहीं है। ये वास्तव में हमारा जो इतिहास है, प्राचीन समय में जो हमारी मातृशक्ति हुई है, वो इसी प्रकार के जो है संस्कारों से ओतप्रोत होकर के अपने बच्चों को ऐसा बनाती थी। और हमारे जो प्राचीन समय का जो इतिहास वो तो ये बताता है कि वर्तमान समय में कोई भी अगर समस्या हमारे सामने खड़ी है जिसका कोई समाधान नहीं मिलता, तो वो माँ वो संकल्प करती थी जब बच्चा गर्भ में होता था कि ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो इस समस्या का समाधान कर पाए। केवल स्वाद की पूर्ति के लिए जो है बच्चों का जन्म नहीं होता था, बच्चों का पालन पोषण नहीं होता था और मोह नहीं होता था। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोह पैदा कर लेते हैं। इतना ज्यादा उनको बिगाड़ दिया जाता है। क्यों बिगाड़ दिया जाता है? क्योंकि हमने अपनी उन आवश्यकताओं को जो है प्रेम का नाम दे दिया है। जितनी भी ज्यादा बच्चे अपनी आवश्यकता से आगे बढ़ करके हम ख्वाहिशें जो है रखते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, एक चीज मांगता है तो 10 जो है उसके सामने रख देते हैं। मैं ये कहती हूँ, जो माँ बाप बच्चे की हर जो है चाह को, हर इच्छा को पूरी कर रहा है और वो जो है अभी विद्यार्थी है, तो आप ये माने इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। वो तो बच्चा है, आज उसके लिए रिक्शा ला करके दी है, कल उसके लिए साइकिल, कल वो मोटरसाइकिल, तीसरे दिन मोटरसाइकिल मांगेगा, फिर वो कार मांगेगा, कार नहीं मिलेगी तो सीधे बंदूक से उड़ा दिए जाओगे या जो है गोली का शिकार बनना पड़ेगा। वो बच्चे माँ बाप की कभी भी इज्जत या सम्मान नहीं कर सकते जो माँ बाप केवल उसकी ख्वाहिशों को लाड प्यार से उसको रखते हैं। उसको एहसास होना चाहिए बच्चे को, तपस्वी जीवन उसका बनाने की जरूरत है। आज चरित्र जो है पूरी तरह से धराशायी होता जा रहा है बच्चों का। आज जो ब्रह्मचर्य जो शब्द है उसका जो महत्व है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हमारी जो निर्माण शाला वो तो घर है ना, और घर का वातावरण किस प्रकार का हो रहा है, बच्चा वहीं से सीख करके जा रहा है। ना कोई गुरुकुल, ना कोई और संस्था, ना कोई स्कूल, कहीं भी जो है निर्माण नहीं हो सकता जब तक घर का वातावरण शुद्ध, घर का वातावरण पवित्र नहीं होगा। जो माता पिता सदाचारी हैं, वास्तव में सदाचारी हैं, नियम का पालन करते हैं, संयम रखते हैं, अनुशासन रखते हैं, घर में धर्म की शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है, ऐसे बच्चे ही जो है वो संस्कारी बनते हैं। तो सबसे पहली चीज यही है कि हम जो है इच्छाओं को छोड़ करके बच्चों में संस्कार देने का काम करें। दूसरा क्या है? भय पैदा ना करें, अनुशासित उन बच्चों को बनाया जाए। और तीसरी बात जो होती है वो यही है कि हम जो है बच्चों को समय दें। समय नहीं दे रहे, प्रवचन से बच्चा कभी नहीं मानता, समय से जो है बच्चा समय देंगे, उसके साथ रहेंगे तभी वो बन सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मातृशक्ति के रूप में जो बच्चे को वो संस्कार दे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो आगे जा करके संस्कारी तो परिवार को करेगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, समय भले ही हो गया हो, क्योंकि 4 आधार बताए हैं नारी शक्ति के, जो ताकत उसके अंदर है वो पुरुष के अंदर नहीं है। दूसरी बात है, पहली संस्कार, दूसरा क्या है? दूसरा है समर्पण। आज ये जो है हम भूलते जा रहे हैं। आज आप देखो, पहले जो है हमारे विवाह को समय इतना बीतता नहीं, उससे पहले ही तलाक की अर्जी लग जाती है। आज क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा तलाक? क्या कारण है ऐसा? कई ऐसे जो है उदाहरण देते हैं कि पहले महिलाओं के पास सहनशीलता के अलावा और कोई रास्ता था नहीं। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, तो वो क्यों सहन करें किसी की? मैं ये कहती हूँ, ये परमात्मा ने ऐसा स्वाभाविक गुण एक मातृशक्ति के अंदर दिया है। जब तक पति पति के प्रति जो समर्पण का भाव नहीं रखेगी, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार से पत्नी अपने पति का ध्यान रख सकती है, ऐसे पति पत्नी का ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये केवल मातृशक्ति को परमात्मा ने दिया है। समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। और ये जो है आपस में कंपटीशन हो कि मैं रोटी बनाऊं तो ये भी बनाए, मैं इसका ख्याल रखूं तो ये भी ख्याल रखे, मैं नहीं
सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जो हर समय हमारी अपेक्षा बनी रहती है वो कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। और इसी कारण से जो है तुनक मिजाजी के कारण, सहनशीलता के अभाव के कारण जो है इतने ज्यादा तलाक जो वो बढ़ रहे हैं। अरे वेदों में तो तलाक शब्द ही नहीं आता, क्योंकि उनको इतना संस्कारी, इतना जो है त्यागी तपस्वी महिला को बनाया जाता था कि वो हर बात को सूझबूझ के साथ जो है अपने अच्छे से हैंडल कर लेती थी। तीसरा जो गुण है वो है वात्सल्य का गुण, ममत्व का गुण। ये भी जो है माँ के अंदर ही दिया है, पिता के अंदर नहीं दिया। किसी की माँ मर जाती है, पिता जो है 2 ही बच्चे हैं, उनको भी अच्छे से पाल पोष नहीं कर सकता, या तो दूसरा विवाह करेगा या उनको रिश्तेदारी में भेज देगा। लेकिन एक जो विधवा पत्नी है, वो चाहे जो है उसके बच्चे, उसके 5 बच्चे हों, उनको भी अपने जो छाती से लगा करके, कितनी गरीब से गरीब क्यों ना हो, वो भी उनका पालन पोषण कर सकती है, अपनी ममता में वात्सल्य के साथ जो है उन बच्चों को पढ़ा सकती है। और चौथा जो गुण होता है वो होता है स्वाभिमान का गुण, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। ये गुण जो है स्वाभिमान का गुण है। दहलीज पार करने के बाद, दहलीज पार होती है तो स्वाभिमान हमारा कूट कूट करके दिखना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि हमें कोई भी गलत नजर से ना देखे। ये केवल कहने से नहीं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे हम जब खुद अपना सम्मान करना सीखेंगे तभी जो है दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा आदर करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन हमने अपने आप को अमर्यादित बना दिया है, कहीं ना कहीं हम समझौता कर जाते हैं। आज क्या हो रहा है समाज में, लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में समझौता हो रहा है, और समझौता एक ही चीज है कि नारी का जो शरीर है वो बहुत पवित्र शरीर है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि शरीर को कोई छू पाए। आप देखिए द्रौपदी का जो शरीर छुआ था दुशासन ने, पूरी महाभारत हो गई। उधर देखिए आप सीता को जो छुआ था रावण ने, तो जो है रावण को भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। अरे कितनी शक्ति है इस शरीर में मात्र। अरे इसी से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसी से हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है, और इसी से हमारी जो है एक अस्मिता जुड़ी हुई है। लेकिन हम अपने शरीर को जो दांव पर लगा रहे हैं, ये जो है आज के लिए सबसे घातक चीज है। हमारी संस्कृति को अगर पूरी तरह से मिटाना है, कहा ऐसी महिलाओं को मिसगाइड कर दो, ऐसी महिलाओं को दिग्भ्रमित कर दो, उनको चरित्रहीन बना दो, फिर जो है अपने आप ये संस्कृति जो है वो समाप्त हो जाएगी। आज सोचने की जरूरत है हमें। जो है जब विवाह संस्कार होता है, दोनों के लिए जरूरी है, तो उस समय एक मंत्र आता है, और उस मंत्र में जो दोनों को संकल्प करवाया जाता है। संकल्प क्या करवाया जाता है कि आज के बाद हुआ सो जो हुआ, लेकिन ये हृदय की जो धड़कन है ये एक दूसरे के लिए ही बनी रहनी चाहिए। तो हमें जो है पतिव्रता होना जरूरी है। हमें जब तक ये गुण नहीं आएगा, जो है कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी जो है लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अगर वो अपने चरित्र में शुद्ध हैं, संस्कारी हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तेजस्विता उनके अंदर जो है ऐसी आ जाती है जैसे सूर्य जो है 12 बजे का जो सूर्य होता है, इतनी तेजस्विता उनके अंदर होती है कि उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। और ये मत मानना, ये भी हम इस बात पर विश्वास करके चलते हैं कि कोई जो है पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती, कोई जो है घर में कोई घरवाला हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारी रक्षा अगर कोई करता है तो हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है, हमारा धर्म। और वो धर्म क्या है? वो हमारा चरित्र का ही धर्म है। हम अपने धर्म पर रहें, हम अपने चरित्रवान बने, और अपने वो जो बात कही ना, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, कि सब जो है उसको किस प्रकार से देखें, मातृवत देखें, माँ के रूप में देखें। केवल ये नहीं कह सकते कि देवर है, देवर, ये तो दूसरा वर्ग है। और हम देखते हैं हमारे ग्रामीण एरिया में इस तरह की अमर्यादित जो है इन रिश्तों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होता है, मर्यादित व्यवहार होता है। लेकिन अगर देवर की आप
उदाहरण लेंगे तो लक्ष्मण को देखिए आप। लक्ष्मण क्या कहता है कि पैरों के जो आभूषण इनको तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन गले के आभूषण को मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मैंने नजर उठा करके कभी सीता माँ को देखा नहीं है। वो माँ कह रहा, भाभी नहीं कह रहा, माँ कह रहा। जरूरत इन विचारों की आज है, यही हमारी संस्कृति है। अगर हम पश्चिमी संस्कृति में आ जाएंगे तो आप जो है कभी भी अपने बच्चों को जो आज राम की, कृष्ण की बात करते हो, सीता की बात करते हो, फिर इस प्रकार के उदाहरण देने ही जो है एक तरह से निरर्थक बन जाएंगे। हमें हमारे पास जो सबसे बड़ी धरोहर है वो हमारी संस्कृति की ही धरोहर है, और संस्कृति में संस्कार होते हैं, सदाचार होता है, जो है चरित्र होता है, त्याग होता है, अनुशासन है, संयम है। जब तक ये नहीं है, मानव जीवन जो है वो पूरी तरह से निरर्थक माना जाता है। तो हम मनुष्य बनाने की फैक्ट्री हमने लगा रखी है, तो मनुष्य ही बनाए। नौकरी भले ही कोई कितनी भी करे, और नौकरी लड़कियां कर रही है, महिलाएं कर रही है, लेकिन वो पुलिस जो है पुरुष के साथ आगे बढ़ रही है, और जो जो चीजें पुरुष में है वो सारी की सारी ले ली। और क्या ले ली? नौकरी कर रही है तो भ्रष्टाचार में भी अव्वल, नौकरी कर रही है तो आज धुआं भी खूब उड़ा रही है, नौकरी कर रही है बोतलें भी खूब बजा रही है, नौकरी कर रही है कल्पों में भी खूब जा रही है, और कपड़े जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। नौकरी का ये मतलब है, सशक्तिकरण का ये मतलब है। सशक्तिकरण को समझे, शक्ति होती है कि वो शक्ति जो हमारे पास पहले थी खो गई है, दोबारा से सशक्त बनने की जरूरत है। हम अपने जो है अपने मान को, सम्मान को, गरिमा को बढ़ाते चले जाए, अपने आप को सस्ता ना बनाए। बस मेरी तो यही आपसे जो गुजारिश है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी।